प्रणाम। मैं मोहन कलबुर्गी संगमदर पे रहता हूँ। सौर योगा ये मेरा मेन टॉपिक है। 1998 से मैं योगा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। 2000 में मेरा ध्यान ये कुबड़ी के ऊपर गया कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि कुबड़ी और कमंडलू लेके क्यों बैठते हैं, इसके ऊपर मैं सोचना शुरू किया। बहुत से लोगों को अगर पूछते हैं तो बोलते कि मंत्र जाप करते समय लेके बैठते हैं, बराबर है। अरे पानी के लिए तो कमंडलू है, ऐसे लोगों का सिर्फ बोलना होता है। फिर मैंने इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य है, क्योंकि पहले के ज़माने में हर कोई ऋषि मुनि जो है ये सब लेके घूमते थे, बराबर है। तो लेके बैठने के बाद मुझे पता चला ये जो कुबड़ी जो है, जैसे कि ये क्या करते हैं, ऐसे राइट हैंड के नीचे यहाँ पे लगा देते हैं, बराबर। तो इसको प्रेशर गिरने से क्या होता है, इधर अगर हम दबाव देते हैं तो ये हमारे नाड़ी शुरू हो जाती है, और इधर दबाव देते हैं तो हमारी ये नाड़ी शुरू हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारी मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, बराबर। ईड़ा जो है, ईड़ा मतलब कौन सा है, ये बायां लेफ्ट नाड़ी जो बोलते हैं ना, इसे ईड़ा बोलते हैं। ये जो है इसे पिंगला बोलते हैं, और कभी कभार दोनों भी चलते हैं, उसे सुषुम्ना बोलते हैं। और ईड़ा जो ये बॉडी को ठंडा करने का काम करता है। पिंगला जो है ये बॉडी में क्या करता है, गर्मी पैदा करने का काम करता है, बराबर है। अभी बीमारियां अगर हम देखेंगे तो बीमारियां 2 ही प्रकार की है। एक ठंडी की बीमारियां हैं और एक गर्मी की बीमारियां हैं, बराबर है। जैसे ठंडी की बीमारियां अगर देखते हैं, अस्थमा है, निमोनिया है, बराबर है, जुकाम है, बराबर है, तो जॉइंट्स पेन है, ये सब कौन सी है, ये ठंडी की बीमारियां हैं। गर्मी की बीमारियां अगर हम देखते हैं तो गर्मी में अगर देखेंगे तो बालों का झड़ना है, या आँखों में ड्राइनेस आना है, बराबर है, या तो स्किन के कुछ प्रॉब्लम होने हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सब क्या है, ये गर्मी की बीमारियां हैं, बराबर। तो सूर्य योगा क्या करता है, तो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि क्या करते थे, तो ये अपने ये नाड़ियों से क्या करते थे, ये जो कुबड़ी जो बोलते हैं हम इसे, या बैसाखी बोलते हैं, इससे क्या करते थे, नाड़ियाँ चेंज करते थे, और बॉडी को क्या करते थे, बैलेंस करने का जो काम है उस प्रकार से काम करते थे। ओके, सिंपल में अगर देखेंगे तो नेचर साइंस क्या बोलता है कि दिन में जो है हमारी ये लेफ्ट नाड़ी जो है, चंद्र नाड़ी जिसे बोलते हैं, तो ये नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए। ओके, ये बॉडी को ठंडा करता है, इसके लिए इसका नाम चंद्र नाड़ी बोला गया, और ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसका नाम सूर्य नाड़ी बोला गया। सिंपल, अगर आप रात को बाई करवट पे अगर आप ज़्यादा सोना शुरू करेंगे तो दिन में चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलती है, और रात में जो है सूर्य नाड़ी जो है हमारी ये ज़्यादा चलती है। ओके, अभी मेन बात हमारा जो है कि ऋषि मुनि कमंडलू लेके क्यों बैठते थे, बराबर। इसके ऊपर जब मैंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद आज मेडिकल साइंस भी अगर आप देखते हैं तो हमारा पूरा बॉडी जो है, ये बॉडी हमारा 70% वाटर से बना हुआ है। 70% हमारे बॉडी में क्या है, बॉडी में हमारे पानी है, बराबर। आज हम जो पानी पी रहे हैं, हम प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं, या वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हम पानी पी रहे हैं, बराबर। तो आज हम जो है पानी जो हमारा पीना है वो प्यास बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम जो पानी का वाटर लेवल ठीक से मेंटेन न करने से हमारे बॉडी का वाटर लेवल धीरे 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 क्या हो रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है, बराबर। तो वाटर लेवल अगर कम हो गया तो बॉडी क्या करेगा, उसको तो पूरी बॉडी चलाने के लिए तो पानी चाहिए। फिर वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जहाँ कहाँ भी पानी है वो पानी जो है वो खींच लेना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में पानी उसे इजीली कहाँ से अवेलेबल मिलेगा, आपके स्किन के अंदर पानी है, हम जो खाना खाते हैं, सलाइवा जो निर्मित होता है उसके अंदर पानी है, हमारे खून के अंदर पानी है, बराबर। तो ये पानी क्या करेगा, पूरा बॉडी खींच के लेगा। लास्ट में उसको क्या होता है, सिंपली अगर आप देखा जाए तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने से जो मल बनता है, उस मल में 1 से 1.5 कटोरी पानी है। तो बॉडी क्या करता है, उस मल के अंदर का जो गंदा पानी है वो पानी भी क्या करता है, खींच लेता है, बराबर है। मल के अंदर का गंदा पानी जो है वो खींच लेंगे तो मल क्या होगा, आपका कॉम्पैक्ट होगा, और उससे हम क्या बोलते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हुआ है, इस प्रकार से हम बोलते हैं, बराबर। ओके, तो अभी ये जो गंदा पानी है, ये गंदा पानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, उससे हमारा खून जो है, खून में गंदगी आ जाएगी। आंखों के नीचे जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लैक सर्कल, बराबर, यहाँ पे होना है, या पिंपल्स वगैरह होना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें, ये बातें क्या होती है, धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को हेडेक जो है, हेडेक शुरू हो जाता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स वाटर लेवल कम होने के वजह से शुरू हो जाता है।
जैसे कि बहुत लोगों को देखिए यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किडनियों के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बराबर है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप क्या करो, अच्छे से वाटर लेवल मेंटेन करो, पानी ज़्यादा पियो, इस प्रकार से सब बातें हम करते हैं। अभी देखिए हमको पानी पीने की आदत कौन सी है, हम ग्लास उठाते हैं और क्या करते हैं, पानी पीते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। देखिए कि कैसे कहीं हम होटल चले जाते हैं, या तो बहुत से लोगों को हम होटल में देखते भी हैं, किसी को बहुत सारा प्यास लगा होता है और वो क्या करते हैं, होटल में आते ही वो वेटर को बुलाता है, वेटर इधर आ जाओ, मुझे पानी लेके आओ। बोलते हैं साहब कौन सा पानी लाऊं, नॉर्मल लाऊं या बिस्लरी का लेके आओ? नहीं, बिस्लरी का लेके आओ। तो बिस्लरी का पानी लेके आए, साहब को प्यास बहुत लगी है, तो क्या करेंगे, पानी उठाएंगे और पानी पिएंगे। कितना पानी पिएंगे, कम से कम आधा लीटर, आधा बोतल पानी क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बराबर है। तो ये पानी जो है, बहुत सारा पानी आपने जो पीते हैं, बराबर, इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, एक बार मैंने एक बोतल ले लिया 1 लीटर पानी, और बैठ के मैंने पूरा 1 लीटर पानी मैं पी लिया, और सिर्फ मेरे बॉडी की तरफ मैं देखता बैठा कि होता क्या है, देखते हैं। 1 लीटर पानी कितना पिया मैंने, 1 लीटर। 1 घंटे के बाद क्या हो गया, सॉरी 40 मिनट के बाद में मुझे जोर से पेशाब आया, यूरिनल को मुझे जाना पड़ा। 70% वाटर मेरे बॉडी से क्या हो गया, निकल के गया। मैंने पानी कितना पिया, 1 लीटर, बराबर है। बॉडी में से बाहर कितना चला गया, 70% वाटर बॉडी में से पूरा बाहर चला गया। अभी मैं बोलते समय क्या बोलता हूँ कि मैं अभी बैठ के मैंने पानी कितना पिया, 1 लीटर मैंने पानी पिया, बराबर है। एज पर मेडिकल साइंस अगर आप पूछते हैं तो मेडिकल साइंस बोलता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 5 लीटर पानी पीना चाहिए। उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से है, हमारा जो खान पान में से जो है 1.5 लीटर पानी क्या होता है, अनायास आ जाता है। तो ऊपर से हमें क्या करना है, 3.5 लीटर पानी पीना है। तो हर जगह पे अभी सब लोगों के दिमाग में क्या है कि दिन भर में हमें 3 लीटर क्या करना है, पानी पीना है। तो अभी मैंने कितना पानी पिया, 1 लीटर पानी पिया, बराबर है। तो मुझे क्या लगता है कि मैंने 1 लीटर पानी पिया, लेकिन बॉडी क्या बोलता है, आपने तो 1 लीटर पानी पिया, लेकिन 40 मिनट के बाद में क्या हो गया, जोर से यूरिनल आ गया। 70% वाटर बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल के जाता है। आप देखिए जैसे ज़्यादा पानी हम पीते हैं तो यूरिनल जो आता है, तो 70% वाटर क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल के जाता है। तो बॉडी ने पानी कितना सोख लिया, ओनली 30%। अभी आज बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब या टीचर साहब जो भी कोई है, हम बहुत सारा पानी पीते हैं, मैं 3 लीटर पानी पीता हूँ, मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ, बराबर। ठीक है, आप 3 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन एक ही बार क्या करते हैं, हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से वो पानी पूरा बॉडी से क्या होता है, बह के निकल के जाता है, बराबर है। पानी पीना अलग है और बॉडी का वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल मेंटेन करना अलग है। तो अभी हम देखते हैं कि ये पानी पीने का सही तरीका क्या है। पहली बात तो देख, चाहे तो आप लिख के रखिए, पानी जो है कभी भी, ये सूर्य नाड़ी जो है इसमें पानी पीना नहीं है। क्यों नहीं पीना है, सूर्य नाड़ी में हमारे स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन होता है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। सूर्य नाड़ी जब शुरू होती है उस समय अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी जठराग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसलिए सूर्य नाड़ी जब चालू होती है उस समय पानी नहीं पिएंगे, बराबर। तो आप बोलेंगे कि ये हम पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल देखिए, 5 उंगलियां को मिलाना है, हाथ जो है ना नोज के सामने पकड़ना है और नोज से क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से किसी एक में कम होगा, किसी एक में ज़्यादा होगा। अभी देखिए मेरा अभी लेफ्ट नोस्ट्रल क्या है, लेफ्ट नोस्ट्रल मेरा अभी चालू है, मतलब कौन सी, चंद्र नाड़ी मेरी चालू है, मेरी बॉडी अभी क्या हो रही है, कूल हो रही है। अगर वही मेरी राइट नोस्ट्रल अगर मेरी चालू होती है तो इसे सूर्य नाड़ी बोला जाता है। ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है, स्टमक में उस समय में क्या होता है, एसिड सिक्रीशन होते हैं, बराबर है। तो ये सूर्य नाड़ी में पानी पीना नहीं है। पानी किस में पीना है, पानी चंद्र नाड़ी जब चालू होती है उस समय में क्या करना है, हमें पानी पीना है, बराबर है। अभी पानी किस प्रकार से पिएंगे, देखिए अभी जैसे कि मैंने ये पानी ले लिया और एक बार मुंह भर के पानी लेंगे, कितने घुट पानी हुए, 3 घुट। ये पानी पेट के अंदर चला गया। 5 मिनट अभी हम रुकेंगे। तो 5 मिनट में क्या होता है, ये बॉडी जो है ना, बराबर है, तो ये पानी को क्या करता है, सोख लेता है। स्टमक क्या करता है, पानी को सोख लेता है। फिर ये पानी कहाँ पे आएगा, ये पानी आपके ब्लड में आएगा। ब्लड क्या होगा, पूरे बॉडी में घूमेगा, बराबर है। और पूरे बॉडी में घूमने से ये हर जगह पे ये पानी क्या हो जाएगा, सप्लाई होगा।
अभी तक हम जो पानी पी रहे हैं वो एक ही बार ज़्यादा पानी पीने से बॉडी क्या करता है, अचानक पानी बहुत सारा आ गया तो बोलता है कि ये पानी तो हम कहाँ पे जमा करके नहीं रह सकते, तो बॉडी क्या करेगा, उसको यूरिनल से बाहर फेंक देगा। तो ये हम जो ज़्यादा समय एक ही बार ज़्यादा पानी पी रहे हैं, ये सिर्फ 40 मिनट आपके बॉडी में रह रहा है, उसके बाद में बॉडी से क्या हो रहा है, बाहर निकल के जा रहा है। लेकिन हमारा योगा जो है या ऋषि मुनि जो है ये क्या बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। उससे क्या होगा, ये पानी आपके बॉडी में सर्कुलेट होगा। जैसे आयुर्वेद भी बोलता है कि हम जो पानी पीते हैं मिनिमम 6 घंटा जो है वो पानी हमारे बॉडी में घूमना चाहिए, बराबर। तो इससे क्या होता है कि हमारे हर सेल जो है वो हर सेल ठीक से क्लीन हो जाता है, बराबर, साफ सुथरे हो जाता है। पूरी सब गंदगी क्या होगी, पूरी सब गंदगी निकल के जाएगी और उससे बॉडी का वाटर लेवल क्या होगा, अच्छे से मेंटेन होगा। कितने दिन लगेंगे, हमें 3 दिन लगते हैं। किस प्रकार से पानी पीना है, आप सुबह में 5:30 बजे से या 5 बजे से पानी पीना शुरू कर सकते हैं, बराबर है। और रात को 9 बजे तक आपको क्या करना है, पानी पीना है। 9 के बाद में हमें पानी पीना नहीं है, बराबर है। बहुत से लोग देखिए जिनको अस्थमा है या बहुत से प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करते हैं, रात को उठ के पानी पीते हैं। आप रात को उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो रात को अगर देखिए तो क्लाइमेट ठंडा है, बराबर है, ओके। और उसमें उठ के अगर हम पानी वगैरह भी पीते हैं तो बॉडी और कूल हो जाती है। रात को बीच बीच में क्या होता है, यूरिन के लिए उठना पड़ता है। उससे क्या होता है, आपके यूरिनल के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, बराबर है। तो इसके लिए रात को 9 के बाद में पानी पीना नहीं है और सुबह में क्या करना है, ठीक से वाटर लेवल क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इस प्रकार से करेंगे। अभी मुझे एक सिंपल बात बताइए, बॉडी का वाटर लेवल अगर आपका ठीक से अच्छे से आपने मेंटेन किया हुआ है, बराबर है, तो आपकी बॉडी मल के अंदर का गंदा पानी खींचेगी क्या? अभी तक क्या हो रहा था, बॉडी का वाटर लेवल डाउन हो चुका था, तो बॉडी क्या करेगी, मल के अंदर का जो गंदा पानी है वो गंदा पानी क्या करेगी, खींच के लेगी। उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। लेकिन अगर अभी जैसे मैंने बताया उस प्रकार से अगर आप पानी पीना शुरू करते हैं, वो भी चंदा नाड़ी में पानी पीना अगर आप शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे 3 दिन में आपका वाटर लेवल अच्छे से क्या होगा, बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि बॉडी जो है वो मल के अंदर का गंदा पानी नहीं लेगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन जो है ये सिर्फ 4 से 5 दिन की समस्या है। अगर हम वाटर लेवल ठीक से मेंटेन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन 5 से 6 दिन में, बहुत सारा हुआ तो 7 दिन में चला जाता है, बराबर। ओके, समझ में आ रहा है। दूसरा, ये जो बहुत सारे पिंपल्स होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी वाटर लेवल ठीक से मेंटेन करने से क्या होता है, चला जाता है, बराबर। जैसे वाटर लेवल डाउन हो गया तो पित्त की लेवल बढ़ती है और उससे मुहासे वगैरह जो है ये सब चीज़ें क्या होती है। अभी बहुत बार हम क्या बोलते हैं, देखिए जैसे कि बच्चे 16 साल के 17 साल के हो जाते हैं तो बड़े बड़े पिंपल्स वगैरह उनको क्या होता है, मुहासे वगैरह आ जाते हैं। हमें क्या लगता है कि बच्चे क्या हो गए, जवान हो गए, तो अभी क्या करेंगे, बच्चों की शादी लगा देंगे, बराबर है। बच्चे जवान नहीं हुए हैं, बराबर है, बच्चों को पानी कम पड़ रहा है क्योंकि वाटर लेवल जो है, बॉडी की ग्रोथ को काफ़ी फास्ट है। जब यंग होते हैं तो बॉडी की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है, तो वहाँ पे वाटर लेवल अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया गया तो जो पित्त है वो आपका स्किन फोड़ के क्या करता है, बाहर निकल के आता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए पहले के ज़माने में ऋषि मुनि हमारे अगर देखेंगे तो 12 महीना 24 घंटा कमंडलू साथ में लेके घूमते थे। जब भी उनकी चंद्र नाड़ी शुरू होती थी तब थोड़ा 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 करके क्या करते थे, वो पानी पीते थे, बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करते थे। पानी पीना अलग बात है और बॉडी का जो है वाटर लेवल मेंटेन करना अलग बात है। समझ में आ रहा है, ओके। तो किस प्रकार से पानी पीना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं, दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना है। सुबह में 5 बजे से शुरू कर सकते हैं और रात को 9 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से पानी पी सकते हैं। दोपहर का जो समय होता है तकरीबन 11 से लेकर 2 बजे तक का, ये थोड़ा सा पित्त का समय होता है, तो इस समय में पानी की मात्रा क्या करनी है, कम कर देनी है। सबसे बेस्ट जो है सुबह में जो है पानी पीते हैं, सुबह में और बाद में दोपहर के बाद में, तकरीबन 2 के बाद में। इस प्रकार से हम वाटर लेवल मेंटेन करेंगे तो आप देखिए आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम जो है ऐसे ही चले जाएंगे, एसिडिटी के जो प्रॉब्लम है वो भी इसी प्रकार से चले जाएंगे, बराबर है। बहुत से लोगों को आँखों का ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, बराबर है। आँखें में क्या होता है, ड्राइनेस होता है। कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये करते हैं और इतने काम में उलझ जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं और पियेंगे तो क्या करेंगे, एक बार बहुत सारा पानी पी लेता है, बराबर है, ओके। बहुत सारी लेडीज़ भी आप देखिए
कि आपको कहीं तो बाहर जाना होता है तो क्या करते हैं, अरे बाहर जाना है मुझे पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पियेंगे तो क्या होगा, वॉशरूम को जाना पड़ता है, और कहीं जाने के लिए अगर नहीं मिला तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे अच्छा है कि पानी ही मत पियो। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, हमारा वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल हम कम करते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से इसको वाटर लेवल को मेंटेन करना है ध्यान से। दिन भर में थोड़ा 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 क्या करेंगे, हम पानी पीते रहेंगे, बराबर। जब ये राइट नोस्ट्रल शुरू होता है, जिसे सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इस समय में पानी नहीं पीना है। एक 4-5 दिन देखिए, बराबर। आप इसमें बहुत सारा भी एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन ठीक से देखिए और रात को लेफ्ट करवट पे सोना शुरू कीजिए। धीरे 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 क्या हो जाएगा, सब बातें जो है अच्छे से सेट हो जाएंगी। ओके, और इस प्रकार से वाटर लेवल को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, जैसे पैर के नीचे जोड़ों में दर्द होता है, या तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको यूरिक एसिड का क्या है, यूरिक एसिड आपका बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ वाटर लेवल मेंटेन करने से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे, अभी मैंने मेरे शिविर में जितने भी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो 80% बीमारियां सिर्फ पानी पीने से जाते हैं। जैसे हेयर फॉल होना, बालों का जो है झड़ना, गर्मी की बीमारी है, बराबर है। आंखों में ड्राइनेस आना, गर्मी की बीमारी है। वाटर लेवल ठीक से मेंटेन कीजिए तो आंखों का जो है ड्राइनेस जो है वो ड्राइनेस नहीं जाएगा। स्किन जो है, बराबर है, सिर्फ क्रीम लगाने से जो हमारा जो स्किन है वो अच्छे से नहीं आएगा। उसके लिए वाटर लेवल भी क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। वाटर लेवल मेंटेन करके अगर आप क्रीम भी लगाते हैं तो सोने पे सुहागा का जो काम है, उस प्रकार का काम क्या करेगा, उस प्रकार से वो करेगा। समझ में आ रहा है। और इससे मेन क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी ठीक से होता है। हमारा जो खून है वो भी अच्छे से क्या होता है, साफ हो जाता है, बराबर है। और एक ही बार ज़्यादा पानी न पीने से आपके मूत्राशय के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता। मूत्राशय के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया तो फिर प्रोस्टेट के ऊपर भी उसका क्या होता है, आगे जाके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम ये पानी पीना अगर हम शुरू करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स हमें क्या होंगे, मिलेंगे, बराबर। तो अभी एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ, कोई नए लोग जो अभी जुड़े होंगे। तो एक समय में पानी किस प्रकार से पीना है, हमारी जब चंद्र नाड़ी शुरू होती है उस समय में हम क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे। एक समय में क्या करना है, देखिए, एक समय में सिर्फ 3 घूंट पानी पी लेना है, फिर 5 मिनट जाने देंगे, फिर पानी पिएंगे। आपके जितने भी रूम्स है, आप जहाँ पे भी बैठते हैं, हर जगह पे क्या कीजिए, बोतल रखिए, और बोतल रख के ध्यान से पानी पीना शुरू कर दीजिए, बराबर। तो इस प्रकार से अगर हम वाटर लेवल ठीक से मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां जो है निकल के जाती है। सिंपल बात आप सोचिए, कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर लोग पहला काम क्या करते हैं, देखिए, वो पहला काम क्या करते हैं, तो उसको सलाइन लगाते हैं। तो सलाइन में क्या होता है, उनके खून में ड्रॉप 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 क्या होता है, वो जो पानी है उसमें बहुत सारे जो दवाइयाँ भी थोड़े से डाले हुए होते हैं, वो पानी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। खून में पानी छोड़ने से खून क्या होगा, तो खून तो पूरे बॉडी में घूमता है, तो जहाँ का जो कचरा है वो सब कचरा क्या करता है, बॉडी से वो निकाल देता है, बराबर है। तो डॉक्टर लोग तो डेली आपको सलाइन नहीं लगा पाएंगे, जब कभी बीमार गिरेंगे तभी सलाइन लगाएंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, कमंडलू का इस्तेमाल करते थे। मतलब आप थोड़ा 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 पानी पीते हैं तो पानी पूरे बॉडी में घूमेगा और पूरे बॉडी का कचरा डेली क्या होगा, निकल के जाएगा। और सिंपल एक बात बताता हूँ, आपका वाटर लेवल ठीक है या नहीं है, ये अगर आपको देखना है तो सिर्फ आपके यूरिन का कलर देखिए। जब आप पेशाब जाते हैं, यूरिन का कलर अगर आप साफ सुथरा है, पानी के जैसा है, तो आपका वाटर लेवल ठीक है। आपका यूरिन का कलर अगर पीला आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है आपका वाटर लेवल क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। आपके किडनियों के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है। तो शुरुआत में क्या होता है, यूरिन का कलर पीला आना शुरू हो जाता है, बाद में फिर उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, गंदा स्मेल आना शुरू हो जाता है। फिर यूरिनल जो ट्रैक होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बराबर। तो ये बहुत सारी धीरे 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 जो बीमारियां क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। तो सिंपल इस प्रकार से पानी पीने का तरीका अगर हम देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर भी आप कमेंट्स करना है तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं।
या तो कोई क्वेश्चन है तो उस प्रकार से भी जैसे कि अभी ये वेबसाइट जो है उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो उसमें व्हाट्सएप पे भी आप चाहे तो उसके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारी मेन 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा बॉडी को क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। पिंगला बॉडी को क्या करता है, गर्मी पैदा करने का काम करता है। बराबर है। पूरे दिन भर में हमें 3.5 लीटर पानी पीना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है, पानी बैठ के पीना है। बराबर है। तो इस प्रकार से वाटर लेवल मेंटेन करेंगे तो पूरी बॉडी हमारे अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ओके, तो एक सिंपल 20 मिनट में ये वाटर थेरेपी क्या है, किस प्रकार से काम होता है, ये सब चीज़ें मैंने क्या किया यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो इसको ठीक तरह से उस प्रकार से इसे आप अमल में लाना शुरू कीजिए और देखिए, एक 7 दिन करके देखिए, 7 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, दोबारा एक बार बोलता हूँ, मोहन कलबुर्गी, नमस्ते।